Good morning, dear students. Today we are going to start new chapter. Chapter name is Discovering Tut. The saga continues, which is written by A.R. Williams. So let's start. Tut was just a teenager when he died. टट जस्ट एक टीनेजर था. टीनेजर मतलब 13 एज से लेके 19 तक की एज के बच्चे जिनके पीछे टीन लगता है. 13 14. वो लास्ट पर्सन था उस एक ऐसी पावरफुल फैमिली का जो पिछले काफ़ी सालों से सेंचुरीज मतलब 100 और 200 ईयर से राज कर रही थी. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एट लास्ट फॉर गोटन आफ्टर अबाउट 3300 ईयर्स. हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922. उसकी डेड बॉडी को बहुत सारे गोल्ड के साथ माना जाता था कि जो राजा होते थे उनका गोल्ड साथ में दफनाया जाता था. बहुत सारे गोल्ड के साथ उन्हें जहाँ दफनाया गया, दफना के हर कोई उसे भूल गया. 3300 साल बाद 1922 में जब वो जगह खोदी गई, क्लियर, और उसके बाद उसे निकाला गया. अब अप्रोक्स 80 ईयर्स हो चुके हैं. 80 ईयर्स पहले की हम लोग बात कर रहे हैं जब उनकी डेड बॉडी को निकाला गया था. एंड इट ऑल्सो थॉट दैट इट कुड हैड बिन मर्डर. और ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो नॉर्मल डेथ नहीं थी बल्कि वो एक मर्डर था. इट इज़ नाउ मोर देन 80 ईयर्स. 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये काम हुए भी. ही हैड अंडरगोन अ CT स्कैन. उनकी पूरी की पूरी डेड बॉडी का CT स्कैन भी किया गया. न्यू और बहुत सारे नई चीज़ें बताई गई कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई थी. अ स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड वॉज ब्लोइंग व्हेन किंग टट हैज़ टेकन आउट फ्रॉम द एंशिएंट रेस्टिंग प्लेस. एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा होने लगी जब उस किंग टट को वहाँ से बाहर निकाला गया, जिसे हम वैली ऑफ किंग बोलते हैं. इट इज़ द प्लेस नियर लग्जर इन द साउथर्न इजिप्ट. ये वहाँ साउथर्न इजिप्ट के पास एक जगह है. इट इज़ द प्लेस वेयर मैनी इजिप्ट किंग वर ब्यूरिड. ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं को दफनाया गया था उनकी डेथ के बाद. इसीलिए उन्हें वैली ऑफ किंग कहा जाता है. इट वॉज 6 PM ऑन January 5. ये January 5 2005 के 6 बजे की बात है. डार्क क्लाउड हैड बिन फ्लाइंग. डार्क क्लाउड बहुत ही काले काले बादल फ्लाई कर रहे थे हमारे स्काई में ऑल डे. नाउ दे हैड कवर्ड द स्टार. और अब पूरा का पूरे जो क्लाउड थे, स्टार्स ने, तारों ने उन्हें कवर कर लिया था. द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी वॉज पुट इन टू CT स्कैनर. मम्मी डेड बॉडी को बोला जाता है. पूरे वर्ल्ड की सबसे जो फेमस मम्मी थी, डेड बॉडी थी, उसे CT स्कैनर में डाला गया. इट हैड बिन ब्रोट देयर टू नो द मिस्टीरियस ऑफ द यंग रूलर हु हैड डाइड मोर देन 33 ईयर्स अगो. किस लिए डाला गया? ताकि 3300 साल पहले जिस लेडीज़ की डेथ हुई, क्या रीज़न रहे थे उसकी डेथ के. द टॉम वर दिस मम्मी हैड बिन लाइंग वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय अ इंग्लिश मैन. और ये डेड बॉडी एक इंग्लिश मैन के थ्रू निकाली गई थी. कब? 1922 में. ऑल द आफ्टरनून ऑन January 5 2005 बिफोर द मम्मी वाज ब्रॉड फॉर CT स्कैन. इससे पहले कि उनकी बॉडी CT स्कैन के लिए जाती, टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड कम टू विजिट द टॉम. उस टॉम को घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आए थे वो बॉडी देखने के लिए. इट वॉज अबाउट 26 फीट अंडर द ग्राउंड. उनकी बॉडी को 26 फीट अंदर नीचे दफनाया गया था. इट वॉज अ रॉक कट टॉम. टूरिस्ट लुक्ड विद वॉन्डर ऑन द वॉल्स टू ब्यूरियल चैम्बर एंड अ टट गिल्ड फेस. सब लोग बहुत एक्साइटेड थे वो देखने के लिए. द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग वॉज द आउटर लिड ऑफ द कॉफिन दैट वॉज शेप्ड लाइक द मम्मी इटसेल्फ. अब सबसे बात अजीब, आपको आकर्षित करने वाली बात क्या है? जिस चीज़ में डाल के उन्हें दफनाया गया था वो बिल्कुल मम्मी की शेप की थी. एग्जैक्टली मम्मी की ही शेप की थी. सम विजिटर रीड फ्रॉम द गाइड बुक इन अ विस्पर. कुछ लोगों ने गाइड बुक भी रीड की. अदर स्टूड साइलेंटली. कुछ वहाँ पे शांत खड़े रहे. परहैप्स दे वर वंडरिंग अबाउट टट अल्टीमेटली डेथ. लेकिन हर कोई जानना चाहता था कि इसके पीछे राज क्या है. देयर वर क्रूशियस सुपरस्टिशंस अबाउट द टॉम्ब ऑफ टटकमनन. सुपरस्टिशन होते हैं अंधविश्वास या फिर जो हम लोग मानते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. बहुत ही क्रूशियल सुपरस्टिशन लिए जाते हैं. ये भी कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू परहैप्स कर्स डेथ और मिसफॉर्चून वुड बिफॉल दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. ये भी कहा जाता है कि जो उनकी डेड बॉडी को परेशान करेगा, जो उन्हें परेशान करेगा, उसको बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मौत होगी या जल्दी उसकी मौत हो जाएगी. ऐसे अंधविश्वास भी वहाँ पे माने जाते थे. क्लियर? People who had broken it open and committed to an unholy act
Lord Carnarvon, who was the leader of the team that had discovered tut tombs, died from the mosquito bite and phenomena 5 months after the finding of the tomb. अब ये कहा जाता है कि तट थे, उनकी मृत्यु एक मॉस्किटो के काटने से हुई थी, उसका इन्फेक्शन फैलने से हुई थी। क्लियर? तो ये माना जाता है कि जो टर्ट थे जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनकी जो डेथ थी वो किसकी हुई थी? मॉस्किटो बाइट की वजह से हुई थी। उन्हें मलेरिया की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए उनकी डेथ हुई। इट वॉज द ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हैं, होवर्ड कार्टर, हु हैड डिस्कवर्ड टर्न टॉम इन 1922, जिन्होंने 1922 में उनकी खोज की थी। द कंटेंट ऑफ द टॉम वर सरप्राइजिंगली अनटर्ड, तो ऑल अदर टॉम इन द वैली ऑफ किंग हैड बीन ड्रॉप्ड इन एंटिक्विटी। अब जिन्होंने उन्हें खोजा था वहाँ पे उन्हें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक कुछ ऐसी क्रियाकलापें वहाँ पे मिली, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट वहाँ मिले जहाँ पे टोटली सोने का काम किया गया था। बहुत ही प्रीशियस थिंग्स वहाँ पे पाई गई। क्लियर? इट टुक कार्टर मंथ्स टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स, बहुत टाइम लगा हर चीज़ को रिकॉर्ड करने में। दैट हैड बीन फाउंड इन द टॉम, जो जो चीज़ें टॉम में मिली। देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द 3 कॉफिन्स, फिर उन्होंने धीरे धीरे बाकी कॉफिन्स की भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। व्हेन ही ओपन द फर्स्ट ही फाउंड अ शॉट डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव्स। अब जैसे ही वो किसी कॉफिन को खोल रहे थे वहाँ पे उन्हें अलग अलग चीज़ मिल रही थी, लाइक लोटस के पेटल, कॉर्नफ्लावर, वाइल्ड कैलरी, हर चीज़। ऑल दिस शोड दैट ब्यूरियल हैड बिन डन इन मार्च और अप्रैल। अब इससे पता चल रहा था कि जो उस टाइम पे ये फसलें हैं कि ये जब दफनाई गई तब मार्च या अप्रैल का टाइम रहा होगा। When Carter reached the coffin that had mummy in it, जब जिसमें मम्मी थी, जब वो उस कॉफिन में पहुंचे, he ran into trouble, वो टोटली डिस्टर्ब हो गए, ट्रबल में चले गए कि ये क्या हो गया। बहुत ही स्टिकी से सब्सटेंस वहाँ पे थे, जो रिचुअल्स थे, मतलब जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे 3300 साल पुराने, और अभी इस कहानी को लिखे हुए भी 80 से ज़्यादा साल हो गए। सो जस्ट इमेजिन दे हैड सीमेटेड टर्ट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड, उन्होंने जहाँ पे दफनाया था मम्मी को वो भी गोल्ड की बनाई गई थी, उन्हें भी गोल्ड से सीमेटेड किया गया था। कार्टर ट्राई टू लूजन द रिज़ाइन इन द हीट ऑफ द सन, उन्होंने ट्राई किया कि हम सन की हीट में इन चीज़ों को थोड़ा मेल्ट करें। सेवरल आवर्स मम्मी इन ब्लेजिंग सनशाइन बट इट मेड नो डिफरेंस एट ऑल, काफ़ी देर तक उसे सूरज की धूप में भी रखा गया लेकिन कोई चेंज नहीं आया। एट लास्ट ही हैड टू यूज़ द चाइजल टू रेज द किंग रिमेन फ्रॉम द कफिन, एट लास्ट ये डिसाइड कि बॉडी को बाहर निकालने के लिए हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी सेक्शन डे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।